हेलो एवरीवन, आई एम मोहित बर्नवाल एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों का नीट का 2025 के लिए तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि जब लास्ट के 3-4 मंथ बचते हैं तो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग किस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हो। तो बैक टू द टॉपिक, जो है इस वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम जो है सारे एम्स के जो नीट 2024 में क्या कट मतलब कि किस मार्क्स पे एडमिशन हुआ था हर एक राउंड में, तो वो पहले आपको बता देंगे। उसके बाद नीट 2025 में आप लोग को क्या टारगेट स्कोर लेके चलना है, जिससे कि आप एक सेफ स्कोर आप रख सको कि इतना लाना है, सो दैट आपको वो ड्रीम कॉलेज आपको मिल सके जो भी आप एम्स को टारगेट कर रही है और किसी अदर कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो है सारा एम्स का कॉलेज वाइज आपको मिल जाएगा, सारा मार्क्स और रैंक साथ में आपको कैटेगरी वाइज रहेगा, और सारे राउंड का और कंपाइल डेटा भी मिल जाएगा, और एक्सपेक्टेड 2025 में क्या रह सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को, और हाँ, और एक बात कि आप लोग जो नीट में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो प्रॉब्लम आ रहा था, और स्ट्रैटेजीज के लिए पूछ रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज का वीडियो उतना मतलब कि कोई काम नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमको इंस्टाग्राम पे मतलब कि मैसेज कर देना। वहाँ पे हम आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आप लोग का जो बैकलॉग है, या कैसे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है, उसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। वहाँ पे हम आप लोगों को कोशिश करेंगे रिप्लाई कर दें, या फिर आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे ही, वहाँ पे भी हम आप लोग को रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, क्योंकि आप लोग का टाइम अभी बहुत ही मतलब कि कीमती है। तो कि यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हो ये सबसे पहले एम्स दिल्ली का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग टेबल कैसे समझोगे कि यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिए, ये नीट 2024 का जो लास्ट राउंड में, मतलब कि सारे राउंड का मिला के, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, सब में मिला के जो लास्ट जिस मार्क्स और रैंक पे एडमिशन हुआ है वो आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो है किस राउंड पे वो अलॉट हुआ था वो सीट, वो मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको क्या मिल रहा है कि कौन से मतलब कि 2025 में आपका क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, जो आपको एक टारगेट करके चलना है कि इतना मार्क्स तो आपको लेके ही आना है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हो ये कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखने को मिल जाता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी। ठीक है, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे करके देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि जो आपका जो है सारे सीट जो है ना, एम्स दिल्ली का जो सारा सीट है ना, वो राउंड 1 में ही खत्म हो गया था। तो आप लोग देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के लिए जो देखिए ब्रैकेट के बाहर जो है ना, वो है आपका रैंक, ऑल इंडिया रैंक क्या था वो उस स्टूडेंट का, और ब्रैकेट के अंदर मार्क्स लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था वो 715 नंबर पे हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। वही आपका ओबीसी के लिए 710 नंबर पे हुआ था, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 710 नंबर पे ही हुआ था, और एससी कैटेगरी के लिए 705 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 700 नंबर पे हुआ था लास्ट। और ये सब राउंड 1 में ही मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलॉटेड कॉलेज, अलॉटेड इन राउंड, कौन से राउंड में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग 2025 में क्या टारगेट लेके चलना है आप लोगों को, सो दैट आपको एम्स दिल्ली मिल जाए। ठीक है, अगर जो एम्स दिल्ली के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो अगर देखिए नीट मतलब कि इस बार का नीट 2025 का पेपर अगर हार्ड नहीं आता है, मतलब कि लास्ट ईयर के तरह ही आता है, या फिर मतलब कि 2024 के लेवल का या 2023 के लेवल का आता है, तो इतना ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको कम से कम जनरल कैटेगरी से हो तो 715 मान के आपको चलना है। ठीक है, और अगर ओबीसी से हो तो मिनिमम आपको 710 मान के चलोगे तो भी आपका सेफ रहोगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 710 मान के चलना। ठीक है, और अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आप 705 से 7010 तक का स्कोर कर मतलब टारगेट रख सकते हो, सो दैट आपको दिल्ली मिल जाए। एसटी कैटेगरी से हो तो 700 से 705 आपको स्कोर करना होगा। अब ये तो हो गया कंपाइल डेटा। अगर आपको चाहिए कि राउंड वाइज क्या है, तो आप देख सकते हो कि ये एम्स दिल्ली का जो है, एक मिनट, यहाँ पे आप देख लो कि ये एम्स दिल्ली का जो है 2024 का राउंड 1, 2, 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए राउंड 1 का है, राउंड 2 का है, राउंड 3 का है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का है, ये रैंक है और मार्क्स है, ब्रैकेट के अंदर मार्क्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका डिफरेंट कैटेगरीज के लिए दिया गया है ये। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोगों को ये डेटा रखना है तो, और या फिर इस वीडियो का लिंक शेयर मतलब कि सेव कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, सो दैट आपको फ्यूचर में ये वीडियो काम आए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि एम्स दिल्ली का राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई सीट नहीं था, जितना भी सीट था वो राउंड 1 में ही फिल हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉलेज के लिए देख लेते हैं। तो ये आपका एम्स जोधपुर है। तो एम्स जोधपुर के लिए आप लोग
देख लो यहाँ पे कि जनरल कैटेगरी के लिए 2024 में 708 नंबर पे हुआ था एडमिशन लास्ट, ओबीसी के लिए 705 नंबर पे, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 705 नंबर पे, एससी कैटेगरी के लिए 625 पे हुआ था, एंड जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए आपका 675 पे हुआ था। यहाँ भी आप देख सकते हो राउंड 1 में सारा सीट खत्म हो गया था। जबकि अगर आप लोग इसको एम्स जोधपुर को टारगेट कर रहे हो 2025 के लिए, 2025 के लिए अगर आप एम्स जोधपुर को टारगेट कर रहे हो, तो आपको अगर जनरल कैटेगरी से हो तो एटलीस्ट 17 आपको टारगेट लेके चलना है, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 705 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है, ईडब्ल्यूएस से हो तो 705 प्लस लेके करना है, और आपको एससी कैटेगरी से हो तो 690 से ज़्यादा स्कोर करने का आपको कोशिश करना है, एसटी कैटेगरी से हो तो एम्स जोधपुर के लिए 680 से ज़्यादा क्रॉस करने का आपको सोचना है, ठीक है। तो आप लोग अगर आपको राउंड वाइज चाहिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एम्स जोधपुर का जो है राउंड वाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो 2024 का है, ये आपका राउंड 1 का है, राउंड 2 का, राउंड 3 का, स्टे वैकेंसी राउंड का। तो चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अब नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं, तो आप लोग देख लो ये एम्स भोपाल का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एम्स भोपाल का जो लास्ट 2024 में जनरल कैटेगरी के लिए 705 पे एडमिशन हुआ था, वही ओबीसी के लिए 700 पे एडमिशन हुआ था, 701 पे ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ था, वही आपका जो एससी कैटेगरी के लिए है वो 670 पे क्लोज हुआ था, एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो आपका 665 पे क्लोज हुआ था। और देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 1 पे हुआ था लास्ट, जो कम मार्क्स था सबसे, और ओबीसी के लिए सबसे कम मार्क्स जो है राउंड 3 में आप गया था, उसी तरह राउंड 1 में गया था। एससी कैटेगरी के लिए राउंड 3 में सबसे कम मार्क्स गया था एम्स भोपाल के लिए। तो अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो एम्स भोपाल को 2025 के लिए, तो एक्सपेक्टेड जो है आप मान सकते हो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो एटलीस्ट आपको 705 नंबर टारगेट लेके चलना है, ओबीसी से हो तो 700 स्कोर का एटलीस्ट आपको टारगेट करना है, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए भी 700 स्कोर करने का आपको कोशिश करना है, एससी कैटेगरी से हो तो 680 स्कोर करने की कोशिश करना है इस बार 2025 में, सो दैट आपको आसानी से एम्स भोपाल मिल जाए इस बार। और एसटी कैटेगरी से 670 भी स्कोर करोगे तो आपको मिल सकता है एम्स भोपाल अगर 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट आप एम्स भोपाल का राउंड वाइज देख लेते हैं। तो ये रह गया आपका एम्स भोपाल का राउंड वाइज डेटा, ये राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का, स्टे वैकेंसी राउंड का। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का देख लेते हैं। तो ये रह गया आपका एम्स भुवनेश्वर का डेटा। तो यहाँ 2024 का देख सकते हो, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 705 नंबर पे लास्ट एडमिशन हुआ था, ओबीसी के लिए 700 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 695 पे हुआ था, एससी कैटेगरी के लिए 680 पे, और एसटी कैटेगरी के लिए 653 के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका जनरल कैटेगरी का राउंड 3 में सबसे कम मार्क्स गया था, वहीं जबकि एससी कैटेगरी का राउंड 1 में सबसे कम मार्क्स गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो एम्स भुवनेश्वर को 2025 के लिए, तो एम्स भुवनेश्वर के लिए जनरल कैटेगरी से हो तो आप 705 नंबर कम से कम स्कोर करने की कोशिश करना, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से तो 700 आपका मिनिमम आपको स्कोर करना ही है, एससी कैटेगरी से हो तो 690 और एसटी कैटेगरी से तो 660 से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करना, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे जो है ये डिफरेंट राउंड वाइज दिया गया है, वही एम्स भुवनेश्वर का ही है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्टे वैकेंसी राउंड का, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एम्स ऋषिकेश का डेटा है, ये एम्स ऋषिकेश का है। तो देख सकते हो एम्स ऋषिकेश में आपका जनरल कैटेगरी के लिए वही 705 नंबर सेम ही मतलब कि चल रहा है। जो भी एम्स दिल्ली के बाद जो नीचे के 7 एम्स 2012 के एम्स आते हैं, मोर और लेस सेम तरह का ही कट ऑफ रहता है। ओबीसी के लिए 700 पे एडमिशन हुआ था लास्ट, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 700 हुआ था, एससी कैटेगरी 677 पे हुआ था, और यहाँ पे 660 पे हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो वही 705 नंबर मिनिमम आपको स्कोर करने की कोशिश करना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 700 नंबर कोशिश करना, उससे ज़्यादा ही रहना चाहिए, और एससी के लिए तो 680 नंबर, और एसटी कैटेगरी से हो तो 660 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, सो दैट आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एम्स ऋषिकेश का ही राउंड वाइज कट ऑफ, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आप लोग को यहाँ ध्यान देने का है कि देखिए राउंड 3 और स्ट्रे राउंड में कोई सीट ज्यादा बचता नहीं है, खासकर ऊपर के एम्स के तो नहीं बचता है, ठीक है। और स्ट्रे राउंड में तो कोई भी एम्स हो ज्यादा सीट नहीं रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2024 में स्ट्रे राउंड में टोटल 12 सीट ही बचा, नहीं 12 नहीं 17, हाँ टोटल 17 सीट ही था ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, सारे एम्स का मिला के। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आप लोग कट ऑफ उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। आपको थर्ड राउंड में, जो थर्ड राउंड तक जो मिनिमम जो आता है ना, उसी को आपको ध्यान देना। हम भी उसी को इंक्लूड किए हैं, सो दैट आपको मतलब कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कर सकते हो, उसका डाउट हम आपको वहां पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए एम्स पटना के लिए। तो एम्स पटना के लिए आप देख सकते हो कि वही आपका जनरल कैटेगरी के लिए 700 नंबर पे लास्ट एडमिशन हुआ था, 695 ओबीसी के लिए हुआ था, ईडब्ल्यूएस के लिए 691 पे हुआ था। तो आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम गया था, मतलब कि 2024 में। वहीं देख सकते हो एससी कैटेगरी 659 पे हुआ था, एंड जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए आपका
633 पे हुआ था, ठीक है। और यह किस राउंड पे अलॉट हुआ था आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जो है वो राउंड 3 में अलॉट हुआ है एम्स पटना में, मतलब कम मार्क्स राउंड 3 में आया है, ठीक है, सबसे कम मार्क्स। वहीं जो एसटी कैटेगरी सबसे कम मार्क्स राउंड 2 में गया था। और अगर आप मतलब कि देखो, अगर आप जनरल ओबीसी से हो तो 700 एम्स पटना चाहिए, तो 700 करने का कोशिश करना। ओबीसी से हो तो 695 690 भी स्कोर करोगे तो चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए हो तो 690 स्कोर करने की कोशिश करना। एससी तो एससी कैटेगरी से हो तो 660 मिनिमम स्कोर करना। 660 से 670 करोगे तो सेफ रहोगे एम्स पटना के लिए। एसटी कैटेगरी से हो तो 630 से लेकर 640 तक स्कोर करने की कोशिश करना। 640 से भी प्लस करोगे तो एम्स पटना आपको मिल जाएगा 2025 में, ठीक है। तो ये आप लोग राउंड वाइज देख सकते हो। एम्स पटना का डेटा है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड में क्या है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कॉलेज के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कॉलेज आपका जो है एम्स रायपुर आ जाता है। तो एम्स रायपुर में आप देख सकते हो कि 2024 का ये है। तो 2024 में आप देख लो यहाँ पे कि जनरल कैटेगरी के 700 नंबर पे मिला है लास्ट। आपका जो ओबीसी है वो 685 पे। बट ये देखना, ये जो है ना, ये स्टे वैकेंसी राउंड मिला है। और स्टे वैकेंसी राउंड में एम्स रायपुर में, एक मिनट, एम्स रायपुर में सिर्फ एक सीट था, ठीक है, मतलब कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ठीक नहीं, आप कौन सा कट ऑफ लेके चलो, आप लेके चलो ओबीसी का सेकंड मतलब कि थर्ड राउंड का। हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये ओबीसी का जो थर्ड राउंड में था, राउंड 3 में 2000 रैंक पे क्लोज हुआ था 695 मार्क्स। बट स्टे वैकेंसी राउंड में एक दो सीट बच जाता है, तो तब तक बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कि राउंड 3 तक बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज ले लेते हैं। तो जो एक दो सीट बच जाता है, तो जिनका कम मार्क्स होता है तो वो लोग कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ 690 पे हुआ था राउंड 3 का, जबकि यहाँ पे 685 पे ही मिल गया था, ठीक है। तो आप लोग राउंड 3 का स्कोर को कंसिडर करो, सो दैट आप बाद में परेशानी का आपको झेलना ना पड़े, ठीक है। तो आप लोग तो एक मिनट पीछे आ जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, ये आ गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि जो ओबीसी के लिए 685 पे क्लोज हुआ था स्टे राउंड में, बट मॉपअप राउंड में जो था 695 पे हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या टारगेट लेके चलना, ओबीसी से हो तो 695, जनरल से हो तो 700 को स्कोर करने की कोशिश करना, ईडब्ल्यूएस से तो 690 से प्लस स्कोर करने की कोशिश करना, एससी कैटेगरी से हो तो 680 प्लस कोशिश करना, एसटी कैटेगरी से हो तो 640 से 650 प्लस मतलब कि स्कोर करने का कोशिश करना, सो दैट आपको एम्स रायपुर 2025 में इजीली मिल जाए, ठीक है। एंड ये है आपका राउंड वाइज एम्स रायपुर का कट ऑफ। अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं तो सारा कॉलेज का अलग अलग है, तो ठीक है। तो ये आपका एम्स नागपुर का आ जाता है। तो एम्स नागपुर के लिए देख सकते हो कि जो 2024 में जनरल कैटेगरी के लिए 701 नंबर पे हुआ था, वो वही आपका ओबीसी के लिए 696 पे हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लिए भी लास्ट 696 पे गया था। आपका एससी कैटेगरी 673 पे क्लोज हुआ था, वही आपका एसटी कैटेगरी 655 पे क्लोज हुआ था। यहाँ डिफरेंट कौन से राउंड में सबसे कम मार्क्स गया है वो आपका लिखा हुआ है। साथ में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी से हो तो 700 मतलब 700 को स्कोर करने की कोशिश करना, ओबीसी से हो तो 690 प्लस स्कोर करना, सो दैट एम्स नागपुर मिल जाए। और ईडब्ल्यूएस से तो 690 प्लस, एससी कैटेगरी से हो तो 670 से 680 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, तभी एम्स नागपुर मिलने का चांसेस बन सकता है आपका 2025 में, ठीक है। एसटी कैटेगरी से हो तो 650 660 से ज़्यादा स्कोर करना, सो दैट एम्स नागपुर आपको इजीली 2025 में मिल जाए, ठीक है। तो आपका यही एम्स नागपुर का जो है राउंड वाइज डेटा दिया गया है, ठीक है। एक मिनट, तो ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट एम्स गोरखपुर का ये डेटा देख लो। तो एम्स गोरखपुर का जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 695 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, ओबीसी के लिए 693 पे क्लोज हुआ था, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 690 पे क्लोज हुआ था, एससी कैटेगरी के लिए आपका 656 पे क्लोज हुआ था, एसटी कैटेगरी के लिए 628 पे क्लोज हुआ था। यहाँ डिफरेंट राउंड है कि कौन से राउंड में सबसे कम मार्क्स गया था, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि अगर आप मतलब कि एम्स गोरखपुर के लिए टारगेट कर रहे हो 2025 में, तो आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो 690 से 695 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से तो 690 प्लस का स्कोर करने की कोशिश करना, एससी कैटेगरी से हो तो 660 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, और वही एसटी कैटेगरी से हो तो आपका 630 640 से ऊपर स्कोर करना है, सो दैट आपको एम्स गोरखपुर इजीली मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये एम्स गोरखपुर का जो है राउंड वाइज डेटा दिया गया है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड का, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाओ कि आपका जो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। देखिए ये टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे आप पर्सनली बात कर सकते हैं हमसे। वहाँ पे और भी आप लोग की तरफ स्टूडेंट्स है, आप लोग कोई डाउट रहता है तो वहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, और या फिर कमेंट में पूछेगा वहीं बता देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा तभी कुछ होगा, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मेरे मतलब कि अगर कुछ है पर्सनल ऐसा कि आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, या फिर आपको वहाँ पे कोई बैकलॉग लगा है, या फिर आपको कोई मतलब सिलेबस बचा हुआ है, तो उसके लिए आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे हम मतलब कि आप लोग के अकॉर्डिंग जैसा आपका नीड होगा
पैसा आपको मतलब मेंटरशिप मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, फ्री है, कोई कोई इसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब मेरे तरफ से आप लोग को जितना हेल्प हम कर सके उतना हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोग को ही मतलब कि क्लियर करना है। तो आप लोग देख सकते हो ये एम्स मंगलागिरी का जो 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, उससे पहले आपको 2024 का समझ लेना है। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 696 पे लास्ट क्लोज हुआ था आपका, जो ओबीसी के लिए 690 पे क्लोज हुआ था, ईडब्ल्यूएस के लिए 690 पे क्लोज हुआ था, एससी कैटेगरी 653 पे क्लोज हुआ था, और वही आपका एसटी कैटेगरी 634 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आपका 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड आप मान सकते हो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और एम्स मंगलागिरी चाहते हो कि 2025 में मिल जाए, तो आप लोग जो है एटलीस्ट 690 से ज़्यादा स्कोर करना। जनरल कैटेगरी से हो तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 690 ही रहेगा, उससे स्कोर करना। एससी से हो तो एससी कैटेगरी से हो तो आप 660 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है। एसटी कैटेगरी से हो तो 630 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड अब आ जाओ हम लोग एम्स मंगलागिरी का ही आपका ये राउंड वाइज कट ऑफ है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड का, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉलेज ये है आपका एम्स रायबरेली का डेटा। तो एम्स रायबरेली के लिए आप देख सकते हो 2024 में जो है जनरल कैटेगरी 691 पे लास्ट एडमिशन हुआ था, ओबीसी के लिए 690 पे हुआ था, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 687 पे हुआ था, एससी कैटेगरी के लिए 648 पे क्लोज हुआ था, और वही एसटी कैटेगरी के लिए 622 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, ठीक है। दीज आर मार्क्स, ब्रैकेट के अंदर जो है वो मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं आपको। अब अगर आप एम्स रायबरेली को 2025 में टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से हो तो एटलीस्ट 685 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ओबीसी से हो तो 690 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ईडब्ल्यूएस से हो तो 685 से 690 मतलब कि स्कोर करने की कोशिश करना, और एससी कैटेगरी से हो तो 650 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, एसटी कैटेगरी से हो तो 620 से 630 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट आ जाओ, एम्स रायबरेली का ही है ये, राउंड वाइज कट ऑफ है, वही राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड का, और डिफरेंट कैटेगरीज का है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या फिर वीडियो का लिंक सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको मतलब कि बाद में भी इस तरह के फ्यूचर में मतलब डेटा मिलते रहेंगे, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना, टाइम मिलेगा तो बना देंगे उस पर भी वीडियो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाओ एम्स बीबी नगर पे। तो एम्स बीबी नगर का डेटा देख सकते हो, यहाँ पे जनरल कैटेगरी 695 पे क्लोज हुआ था, वही ओबीसी 689 पे क्लोज हुआ था, ईडब्ल्यूएस 686 पे क्लोज हुआ था, एससी कैटेगरी जो है 654 पे क्लोज हुआ था, वहीं आपका एसटी कैटेगरी जो है वो 635 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, आप 20 मेन आप लोग यहाँ पे आओ कि 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो वही बता रहे हैं। तो 2025 में एम्स बीबी नगर टारगेट कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी से 690 से ज़्यादा स्कोर करना, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से तो 685 से ज़्यादा स्कोर करना, एससी कैटेगरी से हो तो 650 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, एसटी कैटेगरी से हो तो 625 नंबर से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करना, ठीक है। वही एम्स बीबी नगर का ये राउंड वाइज कट ऑफ दिया गया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड का दिया गया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट नहीं बचा हुआ है, एक मिनट। हाँ, तो एम्स कोई सीट नहीं बचा हुआ है, तो आपको जैसे बता दें, अगर आप लोगों को स्टे वैकेंसी राउंड में पता है टोटल 17 सीट बचा हुआ था, ठीक है। मतलब 2024 का बता रहे हैं, जिसमें से एम्स मदुरै में 12 सीट था, गुवाहाटी में 2 सीट था, राजकोट में 1 सीट था, देवघर में 1 सीट था, और रायपुर में 1 सीट था। तो सोच रहा है मतलब देख सकते हो कि जो स्टे वैकेंसी राउंड में 1-2 करके सीट बचता है, तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड का झमेला लेना ही नहीं है, आपको राउंड 3 तक ही देख लेना है, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये एम्स कल्याणी का डेटा है, ठीक है। तो एम्स कल्याणी का देख सकते हो 2024 में जो जनरल कैटेगरी 695, ओबीसी के लिए लास्ट जो है 690 पे क्लोज हुआ था, ईडब्ल्यूएस के लिए 689 पे, एससी कैटेगरी के लिए 657 पे, एसटी कैटेगरी 619 नंबर पे, ठीक। एंड तो अगर आप एम्स कल्याणी चाह रहे हो कि 2025 में आपको इजीली मिल जाए, तो जनरल कैटेगरी से हो तो 690 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो तो 600 मतलब 685 से ज़्यादा स्कोर करना, एससी कैटेगरी से हो तो 650 से ज़्यादा स्कोर करना, एसटी कैटेगरी से हो तो 630 से ज़्यादा स्कोर करने को कोशिश करना, ठीक है। इसी के साथ ये आपका एम्स कल्याणी का डेटा है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड का। तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट एम्स भटिंडा का आप देख सकते हो, तो ये एम्स भटिंडा का है, 2024 का ये रह गया। और आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी 700 पे लास्ट क्लोज हुआ था, ओबीसी जो है 692 पे क्लोज हुआ था, ईडब्ल्यूएस 690 पे क्लोज हुआ था, एससी कैटेगरी 663 पे क्लोज हुआ था, एसटी कैटेगरी 635 पे क्लोज हुआ था। आप देख सकते हो कि जनरल, तो अगर आप 2025 के लिए एम्स भटिंडा को टारगेट कर रहे हो, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से 690 से ज़्यादा स्कोर करना, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 685 से ज़्यादा स्कोर करना, एससी कैटेगरी से तो 650 ज़्यादा करना, और एसटी कैटेगरी 630 से ज़्यादा स्कोर करना, ठीक है। तो ये एम्स भटिंडा का ही राउंड वाइज का कट ऑफ है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड। अगर वीडियो का मतलब कि चाहिए एम्स भटिंडा को टारगेट कर रहे हो तो इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। अब देख लो आपका एम्स देवघर का। तो एम्स देवघर का कट ऑफ जो है आपका 2024 में, तो आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी, बट जनरल कैटेगरी का यहाँ पे आपका 680 गया था, बट ये मत ध्यान, यहाँ देखिए स्टे वैकेंसी राउंड में। और जैसे कि आपको बोले एम्स देवघर में 1 सीट रहा था स्टे वैकेंसी राउंड में। तो स्टे वैकेंसी राउंड पे आपको ध्यान नहीं देना, हम आपको दिखा देते हैं कि मतलब थर्ड राउंड में क्या था। तो थर्ड राउंड में जो, एक मिनट,
तो आप देख सकते हो कि थर्ड राउंड में जो है ना आपका जनरल कैटेगरी का 3764 गया था एम्स देवघर का कट ऑफ, 690 नंबर का, तो आपको इसी को मान के चलना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो ऑल्दो ठीक है, ऑल्दो आपका ये स्टे वैकेंसी राउंड में ये 7000 और एक 680 नंबर पे गया है, बट आपको मान के चलना है कि जो थर्ड राउंड का जो कट ऑफ था, जैसे कि 3700 रैंक पे गया था और 690 पे, तो उसी को आप मान के चलिए सेफ स्कोर रहेगा। तो अगर आप एम्स देवघर को टारगेट कर रहे हो तो 685 से 690 से ज़्यादा स्कोर करना, सो दैट आपको इजीली मिल जाए 2025 में, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 685 से ज़्यादा स्कोर करना है, ईडब्ल्यूएस 685 से, एससी कैटेगरी से हो तो 650 से साढ़े मतलब 660 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, और अगर एसटी कैटेगरी से हो तो 620 से ज़्यादा स्कोर करोगे तो भी आपको एम्स देवघर मिल जाएगा 2025 में, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये राउंड वाइज डेटा है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड में, और आपको जैसे कि बोले थे कि स्टे वैकेंसी राउंड में एम्स देवघर में ज़्यादा सीट बचा नहीं था, सिर्फ एक सीट था, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, और बाकी कोई सीट बचा हुआ नहीं था, तो मतलब सारा सीट पहले ही फिल हो गया था। एनए का मतलब है नॉट अवेलेबल, याद है, जहाँ भी एनए लिखा हुआ है वहाँ पे सीट बचा हुआ नहीं था, नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब आ जाओ एम्स राजकोट पे, तो एम्स राजकोट पे देख सकते हो कि 2024 में जनरल कैटेगरी के लिए 685 पे हुआ था, ओबीसी के लिए 691 पे, तो यहाँ पे देखना स्टे वैकेंसी राउंड का, ठीक है, फिर याद रखना, तो इसका भी अगर जनरल कैटेगरी के लिए तो 690 के लगभग स्कोर करना, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 690 पे, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 650 नंबर, और अगर आपका एसटी कैटेगरी 632 नंबर, ये है 2024 का लास्ट, मतलब कि लास्ट इतने नंबर पर हुआ एडमिशन। वही 2025 के लिए एम्स राजकोट के लिए टारगेट कर रहे हो तो जनरल से हो तो 685 से ज़्यादा स्कोर करना, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 685 ही रहेगा, और एससी कैटेगरी से हो तो 645 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, एसटी कैटेगरी से हो तो 625 प्लस स्कोर करना, ठीक है। और इसका जो है ये आपका एम्स राजकोट का राउंड वाइज कट ऑफ है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड, अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, ये एम्स गुवाहाटी का है, ठीक है, तो एम्स गुवाहाटी का देख सकते हो, ये 2024 का है, तो जनरल के लिए 690 पे क्लोज हुआ था, वही आपका ओबीसी 686 पे क्लोज हुआ था, और ईडब्ल्यूएस 680 पे क्लोज हुआ था, एससी कैटेगरी 645 पे क्लोज हुआ था, एसटी कैटेगरी 580 पे क्लोज हुआ था, बट यहाँ पे ध्यान देखना ये 680 जो है और ये दोनों क्या स्टे वैकेंसी राउंड है। नेक्स्ट में जब राउंड वाइज कट ऑफ दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो अगर जनरल कैटेगरी से हो और एम्स गुवाहाटी को 2025 में टारगेट कर रहे हो तो आप लोग को मान के चलना है कि आप 685 से कोई ज़्यादा स्कोर करो, ओबीसी से भी 685 से, ईडब्ल्यूएस 680 से भी ज़्यादा स्कोर करोगे तो आपको मिलने का चांसेस है एम्स गुवाहाटी 2025 में। एसटी कैटेगरी से हो तो 650 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, एसटी कैटेगरी से हो तो 620 नंबर से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, सो दैट एम्स गुवाहाटी आपको इजीली मिल जाए 2025 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाओ आपका ये डेटा आपका जो है ये राउंड वाइज डेटा है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड में क्या था आपका एम्स गुवाहाटी का, ठीक, एम्स गुवाहाटी में जो है ना 2 सीट बचा हुआ था, ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में, तो स्टे वैकेंसी राउंड में एक सीट था ईडब्ल्यूएस का और दूसरा एसटी का सीट था, बाकी सारा सीट जो है वो फिल हो गया था पहले ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनए का मतलब नॉट अवेलेबल, मतलब उस राउंड में वहाँ पे सीट नहीं था, ठीक है, मतलब पहले ही फिल हो गया था। तो इसके बाद आता है एम्स बिलासपुर का कट ऑफ, तो एम्स बिलासपुर आप देख सकते हो कि 2024 में जो है कि आपका जनरल कैटेगरी 690 पे क्लोज हुआ था, वही ओबीसी 690 पे क्लोज हुआ था, ईडब्ल्यूएस 688 पे क्लोज हुआ था, आपका एससी कैटेगरी 654 पे क्लोज हुआ था, एंड एसटी कैटेगरी 630 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। वहीं अगर 2025 के लिए आप एम्स बिलासपुर को टारगेट कर रहे हो तो आप मतलब जनरल ओबीसी से हो तो 685 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ईडब्ल्यूएस से तो 680 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, एससी कैटेगरी से हो तो 645 से 650 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, एसटी कैटेगरी से हो तो 630 नंबर से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करना एम्स बिलासपुर चाहिए तो। एंड नेक्स्ट है ये आपका राउंड वाइज का कट ऑफ है आपका एम्स बिलासपुर का, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हम लोग एम्स जम्मू का देख लेते हैं, तो ये एम्स जम्मू का जो है जनरल कैटेगरी 690 पे क्लोज हुआ था आपका, ओबीसी के लिए जो है 686 पे क्लोज हुआ था, वही आपका ईडब्ल्यूएस जो है 685 पे क्लोज हुआ था, और एससी कैटेगरी 645 पे क्लोज हुआ था, आपका एसटी कैटेगरी जो है वो 629 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आप एम्स जम्मू को टारगेट कर रहे हो 2025 के लिए तो आप जनरल कैटेगरी से हो तो 685 ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ओबीसी से हो तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो तो 680 ज़्यादा स्कोर करना, और एससी कैटेगरी से हो तो 640 से 650 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, एसटी कैटेगरी से हो तो 630 से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करना, सो दैट एम्स जम्मू आपको 2025 में इजीली मिल जाए, ठीक है। एंड अब हम लोग एक बचा हुआ है एम्स मदुरई, ये एम्स जम्मू का जो है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड का कैटेगरी वाइज है, राउंड वाइज है, सो दैट आपको एक क्लियर डेटा आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। एंड इसके बाद एम्स मदुरई का देख लीजिए आप लोग, तो एम्स मदुरई जो है मतलब कि सारे एम्स में सबसे लेस प्रेफर्ड एम्स है, इसीलिए सबसे कम कट ऑफ इसका ही जाता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका 660 पे हुआ था लास्ट एडमिशन, ओबीसी 660 पे हुआ था, ईडब्ल्यूएस 655 पे हुआ था, और एसटी कैटेगरी 576 पे, और एसटी कैटेगरी जो है 543 पे। इसमें लास्ट मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में ना 12 सीट बचा हुआ था, सबसे ज़्यादा इसी में सीट बचा हुआ था एम्स मदुरई में। तो अगर आप एम्स मदुरई को टारगेट कर रहे हो मतलब कि 2025 में, तो
जनरल कैटेगरी को 670 से ज़्यादा लाने की कोशिश करना। ओबीसी से हो तो 670 हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 670 से ज़्यादा इसको लाने की कोशिश करना। एससी से हो तो 620 से 640 नंबर से ज़्यादा लाने की कोशिश करना। अगर एसटी कैटेगरी से हो तो 6 मतलब कि 580 से 600 प्लस लाने की कोशिश करना, सो दैट आपको एम्स मदुरई 2025 में इजीली मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका राउंड वाइज डेटा है एम्स मदुरई का। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका एम्स मदुरई का डेटा। ठीक है, एंड इसके बाद यही, ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो वो आपको पहले ही बोले थे कि अगर आपको हमसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो टेलीग्राम पे को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये देखो, ये टेलीग्राम का, ठीक है, ये टेलीग्राम का यहाँ पे क्यूआर है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। और ये आपका इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर कुछ पूछना हो डायरेक्ट कमेंट में पूछ लेना। और कुछ नहीं, बस मतलब कि हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तुमको, तुम लोगों को प्रिपरेशन से, और कोई बैकलॉग है या पढ़ाई से रिलेटेड, तो हम पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके, हम मेरे तरफ से हेल्प हो जाए। ठीक है, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।